हेलो गाइस। आज हम बात करेंगे इनर वर्क के बारे में। इनर वर्क यानी कि आंतरिक यात्रा या फिर आंतरिक साधना क्या चीज़ है, हम ये क्यों करें और कैसे करें। तो आंतरिक यात्रा आपके अपने भीतर देखने की और ख़ुद को समझने की प्रक्रिया को कहते हैं। इसमें पहले आपको ये समझना है कि आपके अंदर चल क्या रहा है, उसे ईमानदारी से देखना है और फिर समझना है और फिर अपने जीवन में बदलाव लाना। इस पूरी प्रक्रिया को आंतरिक यात्रा यानी कि इनर वर्क कहते हैं। तो सबसे पहले हमें ये क्यों करना चाहिए? आपको ये इसलिए करना चाहिए क्योंकि बिना इसके आप वही पुराने पैटर्न्स, पुरानी आदतों को दोहराते रहेंगे। आपके पुराने घाव यूं ही आपको दर्द देते रहेंगे, आपको सेम चीज़ें ट्रिगर करती रहेंगी। बेसिकली आप अपनी पुरानी प्रोग्रामिंग से, पुरानी कंडीशनिंग से, पुरानी आदतों से जीवन के प्रति रिएक्ट करते रहेंगे। ज़िंदगी की जिम्मेदारियों से और चुनौतियों से भागते रहेंगे। आपका ध्यान इधर उधर ही भटकता रहेगा और भीतर से आपको जो चीज़ परेशान कर रही है उसे आप नज़रअंदाज करते रहेंगे। आपको ये समझना है कि आपको बचाने कोई नहीं आने वाला। आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा जब तक आप खुद को नहीं बदलेंगे। आपको बचाने वाले आप खुद ही हैं। और लोग आपके जीवन में आपके अंधेरे पे प्रकाश डालने आ सकते हैं, पर बाहर आपको खुद ही निकलना है। कोई और ये रास्ता आपके लिए नहीं चल सकता। वो बस आपको राह दिखा सकते हैं, आपके लिए चल नहीं सकते। अगर आप अभी ज़्यादा अंधेरे में हैं तो आपका रोशनी तक का सफ़र उतना ही लंबा हो सकता है, पर अगर आप शुरुआत ही नहीं करेंगे तो फिर कभी नहीं पहुंचेंगे। तो अगर आपको ये लगता है कि आपकी ज़िंदगी बहुत लंबे टाइम से रुकी हुई महसूस हो रही है, या आपको लगता है कि आपके जीवन में कुछ खास बदलाव नहीं आ रहा, या आपकी पीड़ा अब असहनीय हो गई है, तो ये सबसे सही समय है आपको अपने जीवन में कुछ बदलाव लाने का, अपने मन को, अपनी आत्मा को हील करने का, अपने जीवन को हल्का करने का। तो इसमें आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको अपने इमोशंस, अपनी भावनाओं को समझना है, जो कि हो सकता है कि काफ़ी लंबे टाइम से दबी हुई हों। जब तक आपकी भावनाएं दबी रहेंगी, आप उनको अनदेखा करते रहोगे, तब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकते। आप अपने शरीर में पूरी तरह रिलैक्स नहीं हो सकते। जो दबा हुआ है वो आपको सताता ही रहेगा। आपकी ज़िंदगी जैसी चलती आई है वैसी ही चलती रहेगी। तो जागरूक होना पहला कदम है। आप अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक होइए, उन्हें समझिए। जो मेन नकारात्मक भावनाएं हैं वो हैं गुस्सा, नाराज़गी, जलन, नफ़रत, डर, अपराध बोध या पछतावा। इनको अनदेखा मत कीजिए। ये पैटर्न्स आपकी आदतों को भी दर्शाते हैं। तो आपको जो भी चीज़ परेशान कर रही है उसको उभरने दीजिए, उसे दबाइए नहीं। दबाते रहेंगे तो कभी उससे छुटकारा नहीं पा सकेंगे। अपनी भावनाओं को पूरी तरह से महसूस कीजिए। अगर गुस्सा है तो उसे महसूस कीजिए, उसे समझिए कि वो आपके अंदर क्यों है। क्या आपकी भावनाओं को ठेस पहुंची है, या आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है, इनजस्टिस हुई है, या फिर अभी भी हो रही है। उसे अच्छे से, अपने एंगर को अच्छे से समझिए। उस आदत, पैटर्न के प्रति जागरूक होइए, तभी आप उससे छुटकारा पा सकते हैं। वो स्थिति, वो सिचुएशन आपकी लाइफ में जब दोबारा आए तो आप पुरानी तरह से बेसुध होकर बर्ताव ना करें, रिएक्ट ना करें। कुछ अलग चुनें और अपने अंदर वो शांति पा सकें जो बाहर की चीज़ों से या बाहर की कंडीशन से अस्त व्यस्त ना हो। अगर डर है तो डर को पूरी तरह महसूस कीजिए।
अपने डर को समझिए, उसे दबाइए नहीं। ये समझिए कि उसने आपकी ज़िंदगी को किस प्रकार से रोक रखा है। अगर आपके अंदर वो डर ना हो तो आप अपनी ज़िंदगी फिर किस तरह से जिएंगे, उसे कॉन्टेम्पलेट कीजिए आप। अगर अपराध बोध यानी कि गिल्ट है तो उसकी जड़ को समझिए कि वो कहाँ से आ रही है। क्या आपसे कुछ बड़ी गलती हुई है और आपने उसे अपने अंदर दबा लिया है। अपराध बोध एक बहुत ही हानिकारक इमोशन है। उससे आपके जीवन पे और आपकी सेहत पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है। जब तक आप उस गिल्ट के एहसास से आज़ाद नहीं हो जाएंगे तब तक वो आपको अंदर से सताता ही रहेगा। इसको आप बिल्कुल भी अनदेखा मत कीजिए। आप जो भी कदम उठा सकते हैं इससे आज़ाद होने का, आप उठाइए। अगर आपका दिल कहता है कि आपको किसी से माफ़ी मांग के अच्छा लगेगा तो आप माफ़ी मांग लीजिए। अगर माफ़ी मांगने लायक परिस्थिति नहीं है तो आप खुद को माफ़ कीजिए। अगर जीवन में कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है तो आप अपने जीवन में वो बदलाव लाइए। अगर आपकी गिल्ट ख़त्म नहीं हो रही है तो आपको कुछ ना कुछ एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। पर ये ध्यान रखें कि जब तक आप खुद को माफ़ नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर वो गिल्ट, वो अपराध बोध का एहसास ख़त्म नहीं होगा। तो आप अपने दबे हुए इमोशंस को, अपनी भावनाओं को उभरने दो। उन्हें महसूस करो पूरी तरह, उन्हें समझो, अपने जीवन में बदलाव लाओ और फिर उनसे आज़ाद हो जाओ। अगर कोई बात आपको सालों से परेशान कर रही है, आप सालों से किसी से गुस्सा हो या कोई बात भुला नहीं पाए हो, तो ये समझिए कि उस याद ने आपके जीवन की कितनी ऊर्जा खा रखी है। अगर आप उस याद से आज़ाद होते तो आपका कितना समय बचता और ऊर्जा बचती, जिसे आप फिर किसी और काम की चीज़ पे लगा सकते। तो दोस्तों, खुद को अतीत की दर्दनाक यादों से आज़ाद करो, उन्हें जाने दो, उन्हें अपने मन से आज़ाद करो। वो यादें और भावनाएं आपके ही जीवन पे असर डाल रही हैं, उनसे किसी और का कुछ नहीं बिगड़ रहा। आपकी नाराज़गी आपको ही नुकसान पहुंचाएगी क्योंकि वो नकारात्मक ऊर्जा आपने ही चुनी है और वो आपके ही अंदर है, तो उसका फल भी आपको ही भुगतना पड़ेगा। अब माफ़ करने का मतलब ये नहीं है कि दूसरों की गलतियों को सही ठहराना नहीं है, पर ना ही अहंकार से माफ़ करना है। जब तक आप उन्हें अपने दिल से माफ़ नहीं करेंगे तब तक आप पाएंगे कि आपको वो अतीत की यादें बार बार आती ही रहेंगी, वो नकारात्मक भावनाएं आपको आती ही रहेंगी। जिनसे भी गलती हुई है आप उनको दिल से माफ़ कीजिए, उनको भी दुआ दीजिए ताकि वो दुआ उन तक पहुँचे और उनके जीवन में भी बदलाव आए। ये पूरी इंसानियत एक ही परिवार है, हम सब एक ही भगवान की संतान हैं। माफ़ करने से आपका मन और आपका दिल तो हल्का होगा ही, और आप वो हल्कापन अपने जीवन में महसूस कर पाएंगे और उससे आपके आसपास और लोगों पे भी उस चीज़ का फ़र्क पड़ेगा। जब तक अतीत की यादों को, अतीत के घावों को और भावनाओं को आज़ाद नहीं करोगे तब तक आपका ध्यान पूरी तरह से वर्तमान में नहीं आ पाएगा जहाँ पे जीवन चल रहा है। अब इस पूरी प्रक्रिया में अगर आपको लगता है कि माफ़ करने के बाद, पुरानी बातों को छोड़ देने के बाद भी आपको वो पुरानी बातें याद आती रहती हैं और आप उनको पूरी तरह से अपने मन से नहीं निकाल पा रहे, और ये बहुत ही मुमकिन है क्योंकि जिन यादों को, जिन घावों को आपने अपने मन में सालों से या दशकों से अपने अंदर ज़िंदा रखा हुआ है, उनको अपनी जीवन ऊर्जा दी है, वो हो सकता है इतनी जल्दी से आपका पीछा ना छोड़ें। तो आपको प्रयत्न करते रहना है और प्रेम और आध्यात्मिक समझ में बढ़ते रहना है। इन्हीं दो चीज़ों से
आप पूरी तरह से अपने अतीत से मुक्त हो पाएंगे। जब आप ये समझेंगे कि आपसे भी आपके जीवन में कुछ गलतियां हुई होंगी, छोटी या बड़ी, और जब आपसे वो गलतियां हुई थी तब आपको नहीं पता था कि वो चीज़ गलत है, तब आप दूसरों की गलतियों को भी समझ पाएंगे। जब आप अपने अतीत की अज्ञानता को समझ और करुणा की नज़र से देखेंगे, तभी आप दूसरों की गलतियों को भी करुणा और समझ की नज़र से देख पाएंगे। जब आप खुद को पूरी तरह से स्वीकार करोगे और खुद से प्रेम करोगे, खुद की विशिष्टता यानी कि यूनिकनेस को अपनाओगे, उसे एम्ब्रेस करोगे, तभी आप दूसरों को भी अपना सकोगे और उनसे प्रेम कर सकोगे। तो जैसे जैसे आप प्रेम और समझ में बढ़ोगे, आपका अतीत, आपकी दर्द भरी यादें खुद ही आपसे मुक्त होने लगेंगी, क्योंकि आपकी ऊर्जा अब पहले से काफ़ी अलग होगी, काफ़ी सकारात्मक होगी, काफ़ी प्रेम और आनंद वाली होगी। और नकारात्मक ऊर्जा वाली यादें या भावनाएं आपकी ऊर्जा से मैच नहीं होंगी, मेल नहीं खाएंगी। तो अपनी हीलिंग के रास्ते पे चलते हुए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहले ये कि आपको खुद पे भरोसा रखना है और धीरज यानी कि पेशेंस रखना है। ये प्रक्रिया कई लोगों के लिए बहुत छोटी हो सकती है और कई लोगों के लिए काफ़ी लंबे समय तक चल सकती है, सालों तक या दशकों तक भी चल सकती है। तो शुरुआत में हो सकता है कि आपको काफ़ी डर लगने लगे, अगर काफ़ी सारी भावनाएं एक साथ ही उभरने लगें और आपकी लाइफ आसान होने की जगह और मुश्किल लगने लगे आपको। पर यह स्वाभाविक है, नेचुरल है, आप इससे घबराइए नहीं। ऐसे समय में आप धैर्य रखें, खुद के प्रति करुणा रखें और खुद पे विश्वास रखें कि आप इस तूफान से निकल पाएंगे। ये याद रखें कि आप अमर आत्मा हैं और कई जीवन जी चुके हैं। अगर आपको कुछ लोगों से थोड़ी दूरी बनानी पड़े तो दूरी बनाइए, क्योंकि हो सकता है कि आप और ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा ना बर्दाश्त कर पाएँ। हमेशा ये ध्यान में रखें कि ये बदलाव का समय है। शुरुआत में भले ही आसान ना लगे, पर चलते रहेंगे तो अंधकार से उजाले की तरफ ज़रूर पहुंचेंगे। आप खुद देख पाएंगे कि आप जहां थे वहां से कितना दूर आ चुके हैं, और यहां तक की यात्रा आपके आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरणा का काम करेगी। दूसरी बात का आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने अंदर की आवाज़ को, अपनी इंट्यूशन को हमेशा फॉलो करना है। अगर आपकी फैमिली, फ्रेंड्स या सोसाइटी आपको कुछ करने को कहती है, पर आपके अंदर की आवाज़ आपको कुछ और करने को कहती है, तो आपको अपने अंदर की आवाज़ को फॉलो करना है। वो अंदर की आवाज़ आपकी आत्मा के तजुर्बे से आ सकती है या सीधा भगवान की तरफ से संकेत हो सकता है। आप उसे अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। आपकी इंट्यूशन आपको हर तूफान से बाहर निकाल सकती है, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकती है, आपके जीवन में चमत्कार कर सकती है अगर आप उसे फॉलो करें। तो इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप कुछ जॉब या बिजनेस करते हैं पर आपका दिल उस काम में नहीं है, आपको वो काम करने में मज़ा नहीं आता, आप बस अपनी फैमिली और सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल कर रहे हैं, और आपके अंदर की आवाज़ कहती है कि आपको कुछ और करना चाहिए, तो आप उस आवाज़ को फॉलो कीजिए। हो सकता है आपको तुरंत पता ना हो कि आपको आगे क्या करना है, पर भरोसा रखिए कि आगे रास्ता ज़रूर खुलेगा और आपको पता चल जाएगा। और अगर आपके आसपास वाले लोग, आपके समाज के लोग, उन लोगों की कुछ मान्यताएं हैं, जैसे कि वो मानते हैं कि हमारे लोगों में तो ऐसे ही होता है, या हमारे जीवन में बस दुख ही लिखे हैं, या हमारे समाज में से तो ऐसा किसी ने नहीं किया, या भगवान ने हमें बस तड़पने के लिए बनाया है, या फिर और कुछ मान्यताएं हैं, काफ़ी लिमिटिंग बिलीव्स हैं। और ये मान्यताएं, ये बिलीफ काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं, इनका आपके जीवन पे बहुत भारी असर पड़ सकता है। पर आपके अंदर की आवाज़ आपको कहती है कि नहीं, ये सच नहीं है,
जीवन में और भी संभावनाएं हैं। आपका जीवन बदल सकता है। आपकी शारीरिक सेहत सुधर सकती है, आपकी मानसिक सेहत सुधर सकती है। आप वो काम कर सकते हैं जिसमें आपकी आत्मा को भी खुशी मिले। तो आप अपने अंदर की आवाज़ को फॉलो करें, लोगों के दबाव में ना आएं, भगवान पे भरोसा रखें। आपका जीवन अनमोल है। आप अपनी बेस्ट लाइफ जी सकते हैं और दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। तो अब हम इस आंतरिक यात्रा की शुरुआत कैसे करें? आप ये शुरुआत सबसे आसान चीज़ से, यानी कि मेडिटेशन से, ध्यान पे बैठने से कर सकते हैं। मेडिटेशन करने के काफ़ी तरीके हैं, पर सबसे आसान है आप अपनी सांस पे, अपनी ब्रेथ पे ध्यान रखें। उसे बस अंदर और बाहर जाते हुए देखिए, या फिर अपने ध्यान को अपने माथे के बीच यहाँ पे रखें, या फिर अपनी छाती के बीच में अपने दिल पे रखें। अगर आपका ध्यान भटकने लगे तो आप उसे फिर सांस पे लाइए, या अपने माथे पे लाइए, या अपने दिल पे लाइए। आपको जो भी आसान लगे, जिससे भी आपको रिलैक्स महसूस हो और आप ज़्यादा देर तक बैठ पाएँ, आप वो कीजिए। इससे धीरे धीरे आपके मन से जो पहचान है वो कमज़ोर होने लगेगी, और आपके अंदर जो शांति और आनंद है उसका एहसास आपको ज़्यादा होने लगेगा। तो इससे धीरे धीरे ये होगा, जो आपके अंदर की दबी हुई भावनाएं हैं, जो हो सकता है कि काफ़ी सालों से दबी हुई हैं, वो उभरने लगेंगी। ये सबसे पहला स्टेप है। उनका उभरना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उन्हें समझ पाएंगे और फिर उनसे मुक्त हो पाएंगे। आप बस 10 या 15 मिनट से शुरुआत कर सकते हैं, और धीरे धीरे फिर आधा घंटा या पौना घंटा या फिर 1 घंटे तक बैठ सकते हैं। दूसरी चीज़, आप एफर्मेशंस यूज़ कर सकते हैं। एफर्मेशंस वो सकारात्मक वाक्य, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होती हैं, जिन्हें आप बार बार बोलते हैं, सोचते हैं और महसूस करते हैं, जिससे आपकी आंतरिक यानी कि भीतरी सोच धीरे धीरे बदलने लगती है। जैसे कि आई लव माई सेल्फ, यानी कि मैं खुद से प्यार करता हूँ या करती हूँ, या फिर आई एम परफेक्ट एंड कंप्लीट, यानी कि मैं परफेक्ट हूँ और पूरा हूँ। तो जब आप ये एफर्मेशंस यूज़ करेंगे तो उस सोच के विरोध में जितनी भी सोच आपके अंदर हैं, जितने भी बिलीव्स आपके अंदर हैं, वो सब उभरने लगेंगी। वो सोच, वो मान्यताएं कितनी ताकतवर हैं आप फिर समझ पाएंगे। उन सोच से जुड़ी जितनी भी आपकी भावनाएं हैं, जितने दबे हुए आपके जीवन के अनुभव हैं, वो भी उभरने लगेंगे। तो आपको उनको अच्छे से समझना है, उनसे सीखना है, और फिर उनसे मुक्त होके वर्तमान में हल्का होके जीना है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ। देखने के लिए धन्यवाद।